गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 7 and 9 which are divisible by 11 where repetition is not allowed। तो बेसिकली हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 7 and 9, ठीक है। इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है। तो लेट्स से मैं इस नंबर को A B C D E F and G लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर को हमें 11 से डिविजिबल बनाना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है हमारा, तो उसके लिए हमें जो ओड प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं 1 3 5 और 7th प्लेस पे, और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं 2 4 एंड 6th प्लेस पे, उनका जो सम का जो डिफरेंस है, इट मीन्स A प्लस C प्लस E प्लस G एंड B प्लस D प्लस F, इनके जो सम का जो डिफरेंस है वो मेरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इन सारे डिजिट्स का सम करता हूँ, तो वो मेरा आ रहा है 31, ठीक है। तो अब हमें ऐसे कोई दो नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल आए। तो ऐसा अगर मेरा सम 31 है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। एक पार्ट का जो सम है 4 डिजिट का जो सम है वो, और दूसरा जो 3 डिजिट का जो सम है वो, उनका जो डिफरेंस है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है जब मेरा 21 और 10 हो। इसके अलावा जैसे ही हमने 21 में कुछ इंक्रीज किया तो 22 हो जाएगा, और 10 में कुछ डिक्रीज किया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 22 और 9 का जो डिफरेंस है वो मेरा 13 आएगा। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी केस नहीं होने वाला जिसके अंदर जो डिफरेंस है मेरा वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो केसेस ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पहले केस में A प्लस C प्लस E प्लस G इसका सम 21 ले लिया, एंड B प्लस D प्लस F का सम मैंने 10 ले लिया। एंड दूसरा केस ये हो सकता है जब मैंने A प्लस C प्लस E प्लस G इसका सम 10 लिया है, और दूसरा B प्लस D प्लस F का सम मेरा 21 है, ठीक है। तो मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कौन से 3 नंबर्स लिए जाएं जिनका सम मेरा 10 आ जाए, ठीक है। तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक मैंने 1 ले लिया है, तो दूसरा मुझे 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो दूसरा मैंने 2 ले लिया, तो इन दोनों का सम मेरा 3 हो गया है। तो तीसरा नंबर मुझे 7 लेना पड़ेगा ताकि सम मेरा 10 हो जाए, ठीक है। दूसरे केस के अंदर हम इस 2 को इंक्रीज कर देते हैं, तो 1 और 3, तो ये तो 4 हो गया। तीसरा नंबर हमें 6 लेना पड़ेगा, बट 6 यहाँ पर मेरा नहीं है, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। दूसरे केस में फिर हम इसको एक और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये 1 4 एंड ये 5 हो गया है, तो तीसरा डिजिट हमें 5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दो केसेस हो गए। अब आगे जैसे मैंने 5 बढ़ाया तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर तो सेम केस हो जाएगा। फिर 6 हम नहीं ले सकते, 7 के केस में फिर से यही हो जाएगा। उसके बाद 9 भी हम नहीं ले सकते कि 1 और 9 10 हो जाएगा, तो तीसरा डिजिट हमें 0 लेना पड़ेगा, बट 0 हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या ले लेते हैं, एक डिजिट को 2 लेते हैं, दूसरे वाले को 3, तो ये 5 हो गया, तो तीसरे को मुझे 5 ही लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इंक्रीज किया 2 और 4 6 हो जाएगा, तो तीसरा डिजिट मुझे 4 लेना पड़ेगा, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये 3 ही केस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 केसेस हो गए जिसके अंदर सम मेरा 10 आएगा। तो ये 3 डिजिट तो हमारे यहाँ चले गए और बाकी के डिजिट यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो इन 7 डिजिट को प्लेस करने के हमारे मेथड्स कितने हो जाएंगे, तो इन 3 डिजिट्स को मैं इवन प्लेसेस पे रखूंगा, ठीक है। उनको प्लेस करने के मेरे मेथड होंगे 3 फैक्टोरियल, और बाकी के रिमेनिंग 4 डिजिट को प्लेस करने के मेरे मेथड हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इन प्लेसेस पे, ठीक है।
एंड जो केसेस है हमारे 3, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, जब मेरे 4 डिजिट का सम तो 10 आए और 3 डिजिट का सम मेरा 21 आए। तो हम इस 4 डिजिट वाले सम को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये लोअर है, 10 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे 4 डिजिट लेते हैं जिनका सम मेरा 10 आए। तो मैं लोअर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, तो ये मेरा हो गया 6। तो हमें 4 ही लेना पड़ेगा। तो ये एक ही केस पॉसिबल है जिसके अंदर सम मेरा 4 डिजिट का सम जो है वो 10 आए। ठीक है, तो अब इन्हें मैं प्लेस कर देता हूँ। 4 डिजिट ये हो गए और रिमेनिंग 3 है मेरे यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 डिजिट नंबर है मेरा। इन 4 प्लेसेस पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7, इन पर मैं इन 4 डिजिट्स को रखूंगा। तो हमारे मेथड हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल एंड इनटू, अब मैं इन 3 प्लेसेस पे जो मेरे रिमेनिंग इवन प्लेसेस हैं उन पर भी ये जो रिमेनिंग यहाँ पर 3 डिजिट्स आएंगे उनको प्लेस करूंगा। तो उनके मेथड हो जाएंगे मेरे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई भी मेथड नहीं होने वाला। तो हमारे जो टोटल मेथड हो जाएंगे वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो आगे बनेगा मेरा ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बनेगा मेरा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है मेरा 6 एंड 4 फैक्टोरियल हो जाता है मेरा 24 इंटू, यहाँ से 3 आएगा और 1 यहाँ से आएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 4 जा 24 इंटू 24 576। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा 576। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।